हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया है और नई वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10th क्वालिफिकेशन आई थिंक। तो चलिए एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्टें हैं, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितना एज क्राइटेरिया मांग रखा है इसमें, कितना फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा 3/2024। ठीक है, इसके बाद है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए है। ठीक है, पोस्ट कोड है 812/24 812/24 ये पोस्ट कोड है। और ये पोस्ट है MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 8 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट की बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का टाइम है आपके पास। 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं DSSB का। ठीक है, 8 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो MTS की पोस्टें हैं सारी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्टें मांग रखी है। ठीक है, तो एक बार डिपार्टमेंट वाइज इनकी वैकेंसीज देख लेते हैं, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं MTS के लिए। तो सबसे पहले ये पोस्ट कोड है 812/24 MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके बाद सबसे पहला डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं वो 194 है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो UR के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 87 पोस्टें हैं, OBC के लिए 64 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 16 है, EWS के लिए 23 है। ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में MTS की 194 पोस्टें हैं टोटल। अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है वो है सोशल वेलफेयर का, और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो है 99 पोस्टें हैं। ठीक है, इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो UR के लिए है 43 पोस्टें, और OBC के लिए है 34, SC के लिए 5, ST के लिए 8, EWS के लिए 9। ठीक है, UR 43, OBC 34, SC 5, ST 8, EWS 9, टोटल 99 पोस्ट है। और इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट MTS की पोस्ट। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 86 पोस्ट है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में UR कैटेगरी के लिए 36 है, OBC के लिए 35, SC के लिए 0 है, ST के लिए 7 है, EWS के लिए 8 पोस्टें हैं। ठीक है, ये है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, और इसमें जो पोस्ट टोटल वो है 64 पोस्टें हैं। इसमें UR के लिए 25, OBC के लिए 18, SC के लिए 10, ST के लिए 3, EWS के लिए 8। ठीक है, जनरल के लिए 25 पोस्ट हैं, OBC के लिए 18 हैं, SC के लिए 10, ST के लिए 3, EWS के लिए 8। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की। उसके बाद आगे जो डिपार्टमेंट अगला है ये है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 32 पोस्टें हैं। UR की 15 हैं, OBC की 8, SC की 4, ST की 2, EWS की 3। ठीक है, इसके बाद अगला है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 16 है, 16। 8 पोस्टें हैं वो UR के लिए हैं, 4 पोस्टें हैं वो OBC के लिए हैं, 2 SC के लिए, 0 ST, 2 EWS के लिए। ठीक है, इसके बाद DSSB बोर्ड में है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। उसमें टोटल 13 पोस्टें हैं, 8 UR के लिए, 2 OBC, 1 SC, 1 ST, 1 EWS के लिए। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स। इसमें टोटल 13 पोस्टें हैं, UR में 6 हैं, OBC की 3 है, SC की 2, ST की 1, EWS की 1। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे डिपार्टमेंट है अलग अलग। अगला जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग का है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट में टोटल 13 पोस्टें हैं। UR के लिए 7 है, OBC की 4 है, SC की 1, 0 ST के लिए 1, EWS के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS, और इसमें है टोटल 12 पोस्टें हैं। 12 में से 5 हैं वो UR के लिए, 3 OBC के लिए, 2 SC, 1 ST और 1 EWS के लिए।
ठीक है। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट। इसमें टोटल 7 पोस्टें हैं, 4 यूआर की, 3 ओबीसी के लिए। ठीक है। इसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें 6 पोस्टें हैं, 2 यूआर, 2 ओबीसी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। इसके बाद है लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसमें 5 पोस्टें हैं, 3 पोस्ट यूआर की, 1 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट। इसमें 4 पोस्टें हैं, 1 यूआर की, 2 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। और उसका लास्ट है वो है दिल्ली आर्काइव डिपार्टमेंट। इसमें 3 पोस्टें हैं, तीनों यूआर में। यूआर कैटेगरी में जो पोस्टें हैं उनका मतलब है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। वो पोस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होती है, सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए नहीं। इसमें किसी भी आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो भी कैंडिडेट है वो यूआर कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर पोस्ट है जो एमटीएस की वो है 567, 567 पोस्ट हैं एमटीएस की, दिल्ली एमटीएस की, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग। ठीक है। 567 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं DSSB के थ्रू। एमटीएस की पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और टोटल पोस्ट है 567, 567 पोस्टें हैं। ठीक है। लास्ट डेट इनकी अप्लाई करने की 8 मार्च 2024 रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन जो लिंक है इसका वो है DSSBonline.nic.in। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये इसमें है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये इसमें है नंबर ऑफ पोस्टें हैं टोटल DSSB की। ये सारे डिपार्टमेंट से हैं अलग अलग, हर डिपार्टमेंट की पोस्टें दिखा रखे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है। टोटल 15 डिपार्टमेंट हैं, सभी में अलग अलग पोस्टें हैं, एमटीएस की है। ठीक है। अब इसके बाद डिटेल में देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है पोस्टों की। जैसे 15 डिपार्टमेंट हैं तो हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रखी है, उसके साथ साथ एज लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट था वो था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी, 194। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 10th क्लास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास ही होनी चाहिए। इसमें ये नहीं मांग रखा कितने % होने चाहिए, सिर्फ सिंपल 10th क्लास मांग रखी है। जिस भी किसी कैंडिडेट के पास 10th क्लास पास है वो एमटीएस डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकता है। कोई इसमें एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांग रही, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। पे स्केल की बात करते हैं तो ग्रुप सी की पोस्ट है ये। पे लेवल बेसिक 18,000 है इसमें। ठीक है। तकरीबन 28-30 हज़ार के तकरीबन इसमें सैलरी पड़ेगी, 30,000 के तकरीबन। ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है ये, 18,000 इसमें बेसिक है, 30,000 के तकरीबन आपकी सैलरी मिलेगी इसमें पर मंथ। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 27 साल एज लिमिट है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग उम्र में छूट दे रखी है, वो लास्ट में दिखा रखा किस कैटेगरी के लिए कितनी उम्र में छूट है। ठीक है। तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट जिसके पास 10th क्लास है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो डिपार्टमेंट था वो था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में बात करते टोटल 99 पोस्ट थी। ठीक है। अब इसमें आगे बात करते क्वालिफिकेशन का। तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशन वो 10th क्लास मांग रखी है, सिंपल 10th मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। ठीक है। पे स्केल ग्रुप सी की पोस्ट बेसिक 18,000 है, वही सेम पे स्केल है इसका। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दे रखा है, कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट दे रखी है। ठीक है। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो था डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन का। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो थी 86। इसमें जो मांग रखा है वो मैट्रिक ही मांग रखी है, इनकी 10th क्लास मांग रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। और इसका भी जो पे स्केल है वो 18,000 बेसिक है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और एज लिमिट है इसमें वो 18 से 27 साल है। ये डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन का। ठीक है। इसमें भी 10th क्लास मांग रखी है, सिंपल 10th क्लास। ठीक है। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 64 है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस डिपार्टमेंट की। ठीक है। इसमें जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें मैट्रिक ही मांग रखे हैं कि 10th क्लास मांग रखे, 10th पास होना चाहिए, कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है।
बेसिक पे 18,000 है, ग्रुप सी की पोस्ट यानी कि 30,000 के समथिंग आपकी अप्रोक्स सैलरी पर मंथ पड़ेगी इसमें। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। ठीक है, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट। इसमें टेंथ क्लास मांग रखे, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास। ठीक है, बेसिक पे 18,000 इसमें भी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 27 इसमें भी दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट था वो था द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 16 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास ही इसमें मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे स्केल बेसिक 18,000 है, एज लिमिट 18 से 27 साल है, डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। ठीक है, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 13 है। क्वालिफिकेशन की बात करते तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन इसमें मांग रखी है। ठीक है, 10th क्लास ही मांग रखी, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा, बेसिक इसमें भी 18,000 है। लेकिन इसमें जो एज लिमिट की बात करते हैं तो वो 18 से 25 साल एज लिमिट दे रखी है, बाकी सभी में 18 से 27 है, इसमें 18 से 25 है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है कैटेगरी वाइज। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स का। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। पे स्केल बेसिक वही 18,000, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। एज लिमिट भी इसमें 18 से 27 साल दे रखी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में एज लिमिट 18 से 27 साल है। इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट हो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो 13 है, 13। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th ही मांग रखी है। ठीक है, और इसमें भी जो बेसिक है वो 18,000, एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल दे रखी है। ठीक, एज लिमिट का ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS का, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 12 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन वो मैट्रिक ही मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा, बेसिक 18,000 इसमें सैलरी है। ठीक है, एज लिमिट है 18 से 27 साल। ठीक है, उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक ही है, और कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा, ग्रुप सी की 18,000। ठीक है, एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल उम्र होनी चाहिए। और ध्यान रखना हर डिपार्टमेंट में उम्र में एज रिलैक्सेशन दे रखा है, कैटेगरी वाइज उम्र में छूट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो 6 हैं। ठीक है, इसमें भी 10th क्लास मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा, और बेसिक है 18,000 से, ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसकी बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें 10th क्लास मांग रखी है, फिर ITI भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ITI में है कि मे बी अडोप्टेड एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट इफ एनी, अगर कोई स्पेशल पोस्ट होती है ITI क्वालिफिकेशन पे तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैट्रिकुलेशन ही मांग रखी है, सभी में 10th क्लास इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और एज लिमिट वही 18 से 27 साल है। पे स्केल है बेसिक 18,000 है, ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट में। इसका अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट डिपार्टमेंट में टोटल 4 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक है, बेसिक 18,000, ग्रुप सी की पोस्ट। एज लिमिट इसमें दे रखी है 18 से 25 साल। एज लिमिट कितनी है इसमें? 18 से 25 साल दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद आगे जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव, और इसमें है जो मैट्रिक मांग रखे है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है। ठीक है, मैट्रिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। पे स्केल में बेसिक 18,000 इसमें मांग रखी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 इसमें एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो ये सभी डिपार्टमेंट थे, और हर डिपार्टमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो इसमें जो आपको सैलरी है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो बेसिक 18,000 है, तो ये तकरीबन आपको 28 से 30,000 के अप्रोक्स आपकी पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, 5 डे वर्किंग होता है मोस्टली डिपार्टमेंट्स में, 9 से 5 की ड्यूटी होती है, ये इसमें डिटेल है। ठीक है, इसके बाद आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे रखा है कि जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास, एज एक्सपीरियंस जो भी है वो 8 मार्च 2023 तक 2024 तक कंप्लीट होना, यानी कि अगर आप 10th कर रखी है तो 8 मार्च 2024 तक आपकी 10th क्लास क्लियर हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए 8 मार्च 2024 तक।
जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। तब तक आपके पास आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 10th क्लास है वो होनी चाहिए। ठीक है। और जो अप्लाई करना कैंडिडेट्स को, तो उनका ऑफिशियल ऑनलाइन लिंक है DSSB.online.nic.in। इस पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। और लास्ट डेट 8 मार्च, 8 फरवरी से 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ और दिखा रखी है इसके, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, अगर एक बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो कुछ भी चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ना ही फीस का कुछ किया जा सकता। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपये है। लेकिन उसमें जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं उनको फीस में एग्जाम्पशन दे रखी है। ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो सेंट्रल को, उनको भी एग्जाम्पशन दे रखी है। और तो जो भी डिटेल है इसमें वो देख लेना। यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST और एक्स सर्विसमैन को इसमें फ़ीस में छूट दे रखी है। वैसे 100 रुपये इसमें फ़ीस है। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो एग्ज़ाम होगा इसमें, तो एक टायर 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिर्फ एक पेपर होगा। और उस पेपर में होगा पेपर टायर 1। और पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा आपका। ठीक है। 2 घंटे के पेपर में आपके पास 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि हर पर्सन 1 नंबर का होगा। 120 मिनट में आपको 200% अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। इसके बाद 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद रीजनिंग है, ये भी 40 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि 40% जीके के आएंगे, 40% रीजनिंग के आएंगे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ बोलते हैं उसके भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 40 नंबर की हिंदी आएगी और 40 नंबर की इंग्लिश आएगी। ठीक है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और हर पेपर 40-40 नंबर का आएगा। तो यानी कि टोटल 200 नंबर का 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। इन 5 से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ऑप्शन वाले पर्सन पूछे जाएंगे इसमें। ये इसका सिलेबस है और ये इसमें एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग, गलत आंसर करने पर 1/4 आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करना है ये। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अच्छे से फिलअप करनी है। डिपार्टमेंट जो दे रखे हो, डिपार्टमेंट वाइज पहले कौन सा डिपार्टमेंट, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट फिलअप नहीं करता तो डिपार्टमेंट खुद की तरफ से उनको कोई भी, मतलब बोर्ड है वो खुद की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट करेगा, वो फाइनल होगा। ठीक है। और उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक क्लियर मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग द प्रेफरेंस भरते टाइम अच्छे से फिलअप कर लेना चेक करके। ठीक है। उसके बाद कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिलेक्शन प्रोसीजर वही है। तो जो कैंडिडेट्स के मार्क्स आएंगे पेपर में 200 नंबर में, उसके बेसिस पे ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 40%, जनरल और EWS के लिए। OBC जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35%, SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 30% है। ठीक है। और उसके बाद मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अलग से क्राइटेरिया सेलेक्ट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है और सारा एग्ज़ाम पैटर्न हो चुका है। टायर 1 एक पेपर ही लिया जाएगा, उसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात चल रही थी, तो ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी के हिसाब से। वैसे तो सभी में 18 से 27 साल है, किसी में 18 से 25 है। लेकिन अब SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की है। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो UR कैटेगरी EWS से उनको 10 साल की छूट है। और SC ST वालों को 15 साल की छूट है जो फिजिकली चैलेंज्ड है। और फिजिकली चैलेंज पर्सन OBC से उनको 13 साल की छूट है। ठीक है। ये एक उम्र में छूट दे रखी है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की और बाकी फिजिकली चैलेंज्ड को 10 से 15 साल तक की छूट दे रखी है। ठीक है। और उसके बाद है जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में है, जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उनको 40 साल तक की छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन अलग अलग दे रखा है। ठीक है। और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन को भी 5 साल की छूट दे रखी है, एक्स सर्विस मैन को भी छूट दे रखी है। तो अलग अलग ये छूट दे रखी है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है।
तो ये सारी डिटेल है इसमें। MTS की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। बेसिक सैलरी की बात करते तो 18,000 है इसमें, और यानी कि तकरीबन 30,000 के अप्रोक्स इसमें पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है इसका। और उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन के रूल्स वगैरह दिखा रखे इन्होंने। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो अच्छे से अप्लाई कर देना। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपका अपना मोबाइल नंबर यूज़ करो वो परमानेंट रखना जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो यूज़ करो परमानेंट सेम रखना, उसी पे ही आपके मैसेज SMS या मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और ये नोटिस अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर भी अपनाया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस दिखा रखा है। और उसके बाद ये अलग अलग सर्टिफिकेट हैं जो SC ST वगैरह वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता हो 8 मार्च से पहले अप्लाई कर दे। SSB के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग में सभी में टोटल पोस्ट है MTS की हैं, और ये है 567 पोस्ट हैं। फॉर्म अप्लाई करने की बात एक बार फिर से बता देते हैं। 8 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 8 मार्च है। 10th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है 5 साल, 3 साल, 10 साल का एज रिलैक्सेशन अलग अलग देख लेना। और बाकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। उसके अलावा भी SC ST को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। तो फॉर्म अप्लाई कर देना। और एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, लेकिन फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फीमेल SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है SSB की MTS पोस्ट में तो 8 मार्च से पहले अप्लाई कर देना। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।